बहुत समय पहले धरती के एक कोने में थी झिलमिल घाटी। ये कोई साधारण घाटी नहीं थी। यहाँ पेड़ पौधे नहीं बल्कि नीले क्रिस्टल और चांदी जैसे पत्थर उगे हुए थे। जब सूरज की किरणें इन पर गिरती तो पूरा इलाका इंद्रधनुष की तरह चमक उठता। घाटी के बीच बहती थी एक नदी, पर यह भी साधारण पानी की नहीं बल्कि नीली रोशनी से बनी हुई नदी थी। इस रहस्यमयी घाटी में रहता था एक बलवान गोरिल्ला। उसका नाम था गुंगल। गुंगल जितना ताकतवर था उतना ही दयालु भी। उसके 2 प्यारे बच्चे थे, चंचल चिंटू और शरारती पिंटू। ये दोनों हमेशा खेलते रहते और घाटी के हर कोने की खोजबीन करते। एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा, क्यों ना आज नदी के पास चलें। वो चमकती हुई नदी जिसमें मानो आसमान के तारे बह रहे हों। चिंटू बोला, चलो देखते हैं वहां कैसा जादू है। पिंटू ने तुरंत हामी भर दी और दोनों नदी की ओर दौड़ पड़े। नदी का किनारा बहुत सुंदर था। चिंटू ने पत्ते तोड़कर पानी में डालने शुरू किए, जैसे छोटी छोटी नावें बह रही हों। पिंटू चमकते हुए पत्थरों पर कूदने लगा। दोनों हंसते शोर मचाते, जैसे पूरी घाटी उनकी हंसी से गूंज रही हो। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। नदी की लहरें तेज होने लगी, नीली चमक और भी उजली हो गई। चिंटू और पिंटू रुक गए, मानो कोई रहस्य सामने आने वाला हो। धीरे धीरे नदी के भीतर से निकला एक विशाल सांप। उसका शरीर काले धातु जैसा चमक रहा था। उसकी आंखों से नीली रोशनी फूट रही थी। वह था इस घाटी का रक्षक, भीमसा। चिंटू डर कर पिंटू के पीछे छिप गया। पिंटू ने हिम्मत दिखाते हुए कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भीमसा ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस घाटी का रक्षक हूँ। ये नीली नदी जीवन देती है। जो इसे बिना समझे छेड़ेगा उसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उसकी आवाज में डर भी था और ज्ञान भी। तभी अचानक घाटी में गूंजती हुई आवाज आई, मेरे बच्चों से दूर रहो। वो था गुंगल। वह दौड़ता हुआ आया और चिंटू पिंटू को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। गुंगल ने भीमसा से कहा, उन्हें डराओ मत। अगर सच में ये घाटी की रक्षा चाहते हो तो बच्चों को सिखाओ। भीमसा ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, ठीक है, सुनो बच्चों, इस घाटी के 3 नियम हैं। पहला, लालच मत करना। दूसरा, अकेले मत आना। और तीसरा, हर चीज का सम्मान करना। चिंटू और पिंटू ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हम वादा करते हैं कि इन नियमों को कभी नहीं तोड़ेंगे। गुंगल ने गर्व से मुस्कुराते हुए उनकी पीठ थपथपाई। भीमसा ने अपनी लंबी पूंछ से नदी में एक चमकदार गोला बनाया। उस गोले से नीली चिंगारियां निकलकर क्रिस्टलों पर बैठ गईं। फिर धीरे धीरे वो नदी की रोशनी में समा गया, जैसे कभी आया ही ना हो। शाम ढल चुकी थी। गुंगल अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। चिंटू और पिंटू अब खुश थे, पर साथ ही समझदार भी। उन्हें मालूम था कि साहस के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी भी जगह की असली ताकत सिर्फ बल में नहीं बल्कि नियमों और सम्मान में होती है। डर अगर समझ में बदल जाए तो हर रहस्य हमें कुछ नया सिखा जाता है।